जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां न राष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है कि यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वह अनिश्चित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। सर, टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गाँव में जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस छोर पे लास्ट में लाके लगा दिया ये टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कनीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कट निश्चित किए गए थे, जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा था। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये TP3 पॉइंट है जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से, डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो। मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां न राष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध
जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहां से नहीं हटाया गया तो वह अनिश्चित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। सर, टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव के जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस छोर पे लास्ट में लाके लगा दिया ये टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। ये इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्नीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए, अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कर निश्चित किए गए थे जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा है। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये TP3 पॉइंट है जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो। मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां ना राष्ट्रीय राजमार्ग है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि
7 दिनों में इस टोल को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वह अनिश्चित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। सर, टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव के जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस छोर पे लास्ट में लाके लगा दिया है टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्णीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए, अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कट निश्चित किए गए थे, जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा है। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा। और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये TP3 पॉइंट है जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो। मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की, जहां ना राष्ट्रीय राजमार्ग है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वह अनिश्चित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार
सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। सर, टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव में जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस छोर पे लास्ट में लाके लगा दिया ये टोल। ये लगना चाहिए। यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो, अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है, ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्णीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कट निश्चित किए गए थे, जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा है। तो टोल के जो रेट हैं या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये टीपी 3 पॉइंट है, जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से, डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर। मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की, जहां ना राष्ट्रीय राजमार्ग है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहाँ प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है कि यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वह अनिश्चित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा।
सर टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव के जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि स्टोर पे लास्ट मिला के लगा दिया है टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्नीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगे हुए हैं वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कट निश्चित किए गए थे जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा है। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा। और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये TP3 पॉइंट है जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पर रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह। मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं जिला रेवाड़ी के कोसलो कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां ना राष्ट्रीय राजमार्ग है और ना ही राष्ट्रीय राजमार्ग, बावजूद उसके यहां प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुगंध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबंद हुए और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम SDM के सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहाँ से नहीं हटाया गया तो वह आज स्थित धरना करने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन लेने पहुंचे SDM ने इन लोगों को आश्वासन दिया कि वह आज ही जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री तक इनकी इस मांग को भेज देंगे और जो भी सरकार का जायज निर्णय होगा सामने आ जाएगा। सर टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके के जितनी बार भी लोग गांव के जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है।
तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि इस टोल पे लास्ट में लाके लगा दिया है टोल। ये लगना चाहिए, यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहां लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। ये इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कोर्णीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगा हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कर निश्चित किए गए थे जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा है। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा। और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, बीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये TP3 पॉइंट है जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है। ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टोल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये देखो अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो।